पासपोर्ट के जरिए क्या पंजाब विधानसभा चुनाव हथियाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? आपने देखा होगा दोस्तों, बिहार में एसआईआर के कुछ अनक नियम थे, पश्चिम बंगाल में कुछ अलग से एसआईआर हुआ है, आसाम में तरीका बदल गया है। आप संभवतः 2027 के शुरुआती महीनों में पंजाब में चुनाव होना है, इसके लिए पासपोर्ट के जरिए वहां एसआईआर कराकर एक थोक वोट को काटना है ताकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी जा सके। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। पासपोर्ट भी नहीं, आधार भी नहीं, वोटर आईडी भी नहीं, पैन कार्ड भी नहीं, आखिर आम आदमी अपनी भारतीय नागरिकता साबित कैसे करे? दोस्तों, जब से हिंदुस्तान में गुज्जू भैया की सरकार बनी है, तभी से हर आदमी कागजों में उलझा हुआ है और इस कदर उलझ गया है कि वो बाहर की चर्चा करना ही बंद कर दिया। कभी उसे आधार कार्ड में उलझाया जाता है, कभी दूसरे दस्तावेजों में उलझाया जाता है। इतनी लंबी सूची तैयार कर दी गई कि आदमी उलझा ही रहता है। आपने देखा होगा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद उसमें चिप लगाना, ये छोटी छोटी चीजें इतनी बड़ी हो गई, लाखों करोड़ों रुपए की कमाई हो गई, लेकिन आदमी अभी भी उलझा पड़ा हुआ है। अब नया काम आ गया पासपोर्ट का। देश में इस समय यही सवाल गूंज रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं बल्कि एक यात्रा दस्तावेज। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छिड़ गई। लोग पूछ रहे हैं कि जब पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, दर्जनों दस्तावेज जमा किए जाते हैं, तब भी अगर पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है तो फिर आम नागरिक किस दस्तावेज पर भरोसा करे? विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है, आरोप लगा रहा है कि जनता को लगातार नए नए कागजों सत्यापन प्रक्रियाओं में उलझाया जा रहा है। कभी आधार, कभी वोटर लिस्ट, कभी विशेष पुनरीक्षण, कभी अन्य दस्तावेज की मांग। ऐसे में आम नागरिक के मन में असमंजस बढ़ता जा रहा। आधार कार्ड, आप बैंक में खाता खुलवाने जाएं, आधार कार्ड चाहिए। आप रजिस्ट्री कराने जाएं, आधार कार्ड चाहिए। आप होटल में रुकने जाएं, आधार कार्ड चाहिए। जब इस आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आधार कार्ड की जरूरत क्या है? यह नहीं बताएगी सरकार। राशन कार्ड तो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कोई नई व्यवस्था नहीं है और कानून में पहले से यही स्थिति है, लेकिन सवाल वही जो करोड़ों भारतीय पूछ रहे हैं। यदि पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं तो आखिरकार आम नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता साबित कैसे करे? ये बताएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और
क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ले या रसीद कटवा ले या पार्टी ज्वाइन कर ले, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में किस तरह से लाखों वोटर काट दिए गए, लास्ट लास्ट तक चिल्लाते रहे, नहीं सुनी। यही हाल बिहार में रहा। हो क्या रहा है देश के अंदर? अरे एक बार में जो कागज बनना है बनवा दो। आधार कार्ड जरूरी, तो कौन सा ऐसा कागज है जो जरूरी है जिसे बनाकर वो यह साबित कर सके कि वो भारत का नागरिक है? निश्चित तौर पर यह इतनी बड़ी गुत्थी है, आज नहीं कल निकल के आएगी। सिर्फ पंजाब के चुनाव के लिए यह तुरुप का इक्का गुज्जू भैया ने फेंक दिया। और जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस संस्था पर लोग विश्वास करते थे और पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग एक भरोसे की एजेंसी मानी जाती, परंतु जब भरोसे की एजेंसी में वो व्यक्ति बैठा हो जो भाजपा का करीबी हो, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, बहस भी हुई, याचिका भी दायर हुई, बड़े बड़े सदवक्ताओं ने इस पर सवाल भी दागे, लेकिन हुआ क्या आपके सामने? इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा नहीं होती, पीएम केयर फंड पर चर्चा नहीं होती, राम मंदिर पर चोरी हो गई, महाकाल में जमीन घोटाला हो गया, परंतु चर्चा किसी पे नहीं होती है और मामले ठंडे बस्तों में डाल दिए जाते हैं। ध्यान रहे कि जब लोग व्यवस्थाओं से ऊबने लगते हैं तो एक बड़ा आंदोलन तैयार होता है। आज पूरे देश का हर व्यक्ति कागजों में उलझा पड़ा हुआ है। एक कागज पूरा नहीं होता कि दूसरे कागज की खुरपेंच घुसेड़ दी जाती। कभी मणिपुर में समस्या आ रही है, कभी कहीं समस्या आ रही है, इन समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस देश में रोजगार की समस्या आ रही है, जिस देश में पेपर लीक हो रहे हैं, समस्या आ रही है, और अगर लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनका आंदोलन खत्म कराने के लिए एक नहीं कई चुनौतियां खड़ी कर दी जाती है। छात्र कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाओ, लेकिन मोदी सरकार इस पर कुछ भी नहीं। देखना यह है कि पासपोर्ट वाला मामला कहां थमेगा। क्या यह निश्चित रूप से पंजाब में चुनाव के पहले भंडाफोड़ हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में एक बड़ी आबादी विदेशों में रहती है और जिसकी संख्या बहुत बड़ी। पंजाब खुशहाल राज्य माना जाता है और हर दूसरे घर से एक व्यक्ति विदेश में या तो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। और आज नहीं तो कल
यह पासपोर्ट वाला मामला पंजाब से जुड़ा हुआ पाया जाए। इसी के साथ हम देश के लोगों से अपील करते हैं कि कम से कम देश में ऐसी सरकार चुनो जो आपका विकास कर सके, ना कि अपने ही विकास में लगी रहे। देश में पहली बार यह सब देखने को मिल रहा है कि मंदिर में चोरियां हो रही हैं, छोटे लोगों को टारगेट किया जा रहा है और बड़े लोगों को आशीर्वाद दिया जा रहा है, जबकि उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जो वास्तविक रूप से इसके दोषी है, क्योंकि चोरी अरबों की है, करोड़ों की नहीं, जैसे कि संकेत है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।